राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे भादो मास मातम के छठे दिन की कथाएं। और आज की कथा सुनकर प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपको हर दिन इन कथाओं का इंतजार रहता है, मुझे भी आपके कमेंट और लाइक का इंतजार रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। साथ में उनके चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनके साथ साथ द्रौपदी भी तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले धर्मराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनके साथ चलने का आग्रह किया। श्री कृष्ण को उस समय आवश्यक कार्य में डुबा दिया। इस युधिष्ठिर महाराज कमंडल लेकर परिवार तीर्थ यात्रा को चल पड़े। बहुत दिनों के बाद जब वे तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे और श्री कृष्ण को उनका कमंडल देते हुए कहा, हे मधुसूदन, आपकी आज्ञा अनुसार जहाँ जहाँ मैंने स्नान किया वहाँ से इसे भी पानी में डुबोया, और यही तो मैं चाहता था। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस कमंडल को जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और प्रसाद रूप में एक एक टुकड़ा वहाँ उपस्थित सभी लोगों में बांट दिया। जिससे ने भी यह प्रसाद चखा, उसका मुंह खराब हो गया। लोगों को थूकते और मुंह बनाते देखकर श्री कृष्ण ने धर्मराज से पूछा, यह इतने तीर्थों में घूमकर आ रहा है और अनेक स्थानों पर इसने स्नान भी किया है, फिर भी इसका कड़वापन दूर क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगे कि कैसी अजीब बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण, कहीं धोने मात्र से कमंडल का कड़वापन निकल सकता है? अपने स्वयं की पहेली सुलझाते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि ऐसा है तो तीर्थ स्थान का ब्रह्मोपचार मात्र करने से अंत का परिष्कार, धुलाई, मार्जन कैसे हो सकता है? धर्मराज ने आत्मशोधन किया। अंत में अंतर्मुखी होकर भी श्री कृष्ण का इस बात को गहनता से सोचा और तत्परता से उसमें जुट गए। इसलिए इस तीर्थ स्थान करके भी कोई फायदा नहीं जब तक हम अपने अंतमन को शुद्ध और पवित्र ना कर ले। इसलिए हमें पहले अपने अंतमन को शुद्ध, अपने विचारों को शुद्ध करना परम आवश्यक है। यह थी आज की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंसार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम सभी प्राणी नष्ट होने लगे, उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलय कालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है, जिससे वृक्ष और पर्वत फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है, फिर वायु का सहारा पाकर सर्वतक नामक अग्नि पूरे विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य अपने लगते हैं, वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाते हैं। देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय से देने लगती है। पृथ्वी पे जो कुछ भी रहता है वह सब जलाकर नागलोक को भी जला देती है। भीम कमस नीचे से समस्त लोगों को तत्काल नष्ट कर देती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे। प्रलय की अग्नि लपट उनके पास भी पहुंची, उनके कंठ, तालु और ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर भी भय से व्याकुल हो गए और कोई रक्षक न पाकर सबके सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। चारों अग्नि ही अग्नि, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ नहीं आता, किसी की शरण में जाओ, किस प्रकार सनातन देव से पूर्व शेष का दर्शन करो। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारण सनातन दिव्य पद पुरुषोत्तम नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को देखकर मुनि ने बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहाँ पर ना तो कालाग्नि का भय था, न ही अंगारों की वर्षा, न ही वहाँ सर्वतक अग्नि का आसक्ति थी। वहाँ वज्रपात आदि का डर था। इसके बाद बिजली की मालाओं से सुशोभित गजराओं के समान कांत वाले महामेघ आकाश में उमड़ आए। उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया और इतनी वर्षा की कि पर्वत, वन और आकारों सहित समस्त पृथ्वी जलराशि में डूब गई। सारी दिशाएं पानी से भर गई। मूसलाधार वर्षा करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस महाप्रलय की अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वर्षा होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गलगल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। इसके बाद प्रचंड आंधी उठी। उस प्रलय भंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकांडव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस भी नष्ट हो गए। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री
पुरुषोत्तम का ध्यान करने के बाद आंखें खोली, तब पृथ्वी को जल में डूबा हुआ पाया। वट, वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी नहीं दिखाई देते थे। मार्कंडेय मुनि खुद भी जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। हे वे इधर उधर बड़े व्याकुल से भटकने लगे। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिला। पहले अग्नि के कारण भय से व्याकुल थे, अब पानी से व्याकुल हो रहे थे। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई, इसलिए मुनि को भय से व्याकुल देकर वे कृपापूर्वक बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम भी अभी बालक हो, थक गए हो। आओ आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ, और अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने आओ। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा या फिर मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटिकोट सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से ददिव्यान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पत्र के समान विशाल नेत्र, श्रीवस्त्र चिन्ह से विशीभूत वक्ष स्थल और हाथों में शंख चक्र गदा हृदय बनमाला से सुशोभित था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नों के उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि ने नेत्र आश्चर्य से खिला उठे। उनके मन और शरीर में रोमांच आया। वे भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एक कारण में एक बालक भला कैसे निर्भर रह सकता है। इसे जल में कोई भय नहीं, क्यों नहीं। इस प्रकार मन में विचारते हुए वह भयानक जलधारी जल राशि में इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो रह गए। उस समय उन्हें बड़ा दुख हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ वह बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजस्मय बालक की ओर देखते भी असमर्थ हो गए। इतना तेज उस बालक के निकल रहा था कि मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, या तुम्हें पूरा विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल ही नहीं सके। वे भगवान की माया से मोहित और विवश होकर बालक के सूखे हुए मुंह में प्रवेश कर गए और उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहाँ अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही, मीठे जल, समुद्रों को देखा। तरह तरह के वृक्षों को देखा, वनों को देखा। तरह तरह के फलों से फूलों से परिपूर्ण वनों को देखा। अनेक जीव जंतुओं से सेवित अनेक आश्चर्य युक्त बाघ, सिंह, सुअर, चवरी, गाय, भैंसे, हाथी, किरण, वानर, अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित वन अत्यंत मनोहर था। इंद्रादि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष तथा अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत की शोभा हो रही थी जहाँ पर वह वन था। इस प्रकार सौभाग्य सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमश हिमवान, हेमकूट, निषद, गदमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलाश, मंदगिरी, महेंद्र, मलय, विद्य, परियात्र, अर्बुद, सह, शक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत सारे पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत को देखे हुए सब उनके भगवान की कुर्सी अर्थात उदर में दिखाई दिए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्वास्थ्य जंगम जगत, भूलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूप में धारी भगवान के उदर में देखा। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वस्व बेरो कटोच गति थी। वह इधर उधर कहीं भी बिना किसी के रोक टोक के जा सकते थे। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ होता था। उन्हें सब कुछ याद रहता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत देखते हुए घूमते फिरते, किंतु उनके शरीर का तो कहीं अंत नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि के शरण में गए। ठीक उसी समय सहसा वे वायु के वेग से खींचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें फिर से मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी गाँव के जल में डूबी हुई दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूप में धारी भगवान का दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदय में लेकर विराजमान थे। भगवान ने देखा कि मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने फिर हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहना विश्राम कर लिया, या वहाँ घूमते समय तुम्हें क्या क्या आश्चर्य देखा। मुनिश्रेष्ठ, एक
तुम मेरे भक्त हो, दूसरे थके महादेव, तीसरे मेरी शरण में हो, इसलिए तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुम्हें बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो। सही भगवान का यह वचन सुनकर अचेत हो रहे मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजों से भगवान की ओर देखना बहुत कठिन था, फिर भी उन्होंने देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में ही नूतन, प्रसन्न और निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी उंगलियां तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त विस्मित होकर बार बार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में परमात्मा की स्तुति आरंभ की। मार्कंडेय जी ने बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हे सुरेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मैं दुखी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सर्वतक नामक अग्नि ने मुझे तप्त कर रखा है। प्रभु, मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। देव पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में संपूर्ण जगत को देखा है, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। इस समय मैं दुख में तो घिरा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरेश्वर, प्रसन्न होइए। हे विविध प्रिय, प्रसन्न होइए। हे देवताओं के नाथ, प्रसन्न होइए। हे देवताओं के निवास स्थान, प्रसन्न होइए। जगत के कारणों के भी कारण सर्वेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव, प्रसन्न होइए। हे धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए। त्रिदेश्वर, प्रसन्न होइए। कंस और केसी का नाश करने वाले श्री कृष्ण प्रसन्न होइए। हरिराष्ट्रासुर का नाश करने वाले गोविंद, प्रसन्न हुए। दैत्य नाशक हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे, प्रसन्न होइए। हे यदुनंदन, प्रसन्न होइए। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव, प्रसन्न होइए। भगवान, आप इस पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। हे जगतपति, आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्य आदि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम है। प्रभु, प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। ब्रह्मा ऋषि, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो वह सब मैं तुम्हें दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपकी माया को जानता हूँ। हे देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्वों को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप में क्यों रहते हैं? यह सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि की इस प्रकार पूछने पर भगवान ने जो कुछ कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनेंगे। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे।